वेलकम टू ओनली स्टडी। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर कर रहे हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। एलिमेंट कैन क्लासिफाइड एज मेटल। देखो जितने भी एलिमेंट है ना उनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं ज़्यादातर। एक मेटलॉइड्स भी होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार हम उनको मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे। वो है आयरन, जिसका सिंबल क्या होता है Fe, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। ये क्या है, हमारी सारी मेटल्स है। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये सारे क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और गैसेज भी हैं ये सारी की सारी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मतलब शाइन करेगी, चमकदार होती है या नहीं होती। तो देखो मेटल जो होती है उनका जो सरफेस है वो क्या होता है, शाइनिंग होता है, मतलब चमकदार होता है। लेकिन जो नॉन मेटल है वो चमकदार नहीं होती। दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। सिर्फ एक ऐसी नॉन मेटल होती है जो चमकदार होती है। वो कौन सी होती है, आयोडीन होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी कैसी है, चमकदार है। ये एक्सेप्शनल वाले जो क्वेश्चन है एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। हार्डनेस देखो, हार्डनेस मतलब कठोरता। तो जो मेटल होती हैं वो सारी की सारी जनरली कैसी होती हैं, हार्ड ही होती हैं। देखो दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम और पोटेशियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है या ऐसी कौन से मेटल्स हैं जिनको हम चाकू की हेल्प से काटा जा सकता है। तो वो कौन से हो गए, सोडियम और पोटेशियम। दो नाम आते हैं, अगर आप तीसरा भी याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, लिथियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीन ही धातु ऐसे हैं जो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और इनको हम चाकू की हेल्प से कट कर सकते हैं। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं। और जो नॉन मेटल है वो उनका जो नेचर है वो कैसा होता है, जनरली सॉफ्ट होती हैं वो सारी की सारी एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या होती है, कठोर होती है और सबसे कठोर होती है। कार्बन, ए फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। जो क्या सबसे कठोर प्राकृतिक सब्सटेंस है, क्या, डायमंड। जो हीरा होता है वो सबसे कठोर अधातु मानी जाती है। स्टेट देखो, स्टेट का मतलब हो गया अभी इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, कैसे होंगे। तो देखो मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। जो मरकरी धातु होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है ना। एक मरकरी को छोड़ के बाकी सारी की सारी जो मेटल हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलती है हमें। नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेज। तो ये सॉलिड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है, दोनों में। एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमाइन को छोड़ के। ब्रोमाइन इसका क्या है, एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट देखो मलेबिलिटी। मलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्ध्यता। मतलब इनको क्या किया जा सकता है, पीट पीट कर क्या कर सकते हैं, पतली सी एक धातु की शीट में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है ना। जैसे देखो गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। मेलेबल मेटल्स। तो मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी धातु को हम पीट पीट कर उसको एक पतली सी उसकी क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स कौन सी होती हैं, गोल्ड और सिल्वर, यानी कि सोना और चांदी। ये दोनों ही मेटल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इनके अंदर आघात वर्ध्यता होती है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, चपटा किया जा सकता है, आप कह सकते हो। नॉन मेटल नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल। मेलिएबल मतलब ये मेलिएबल नहीं होती, जो नॉन मेटल है वो मेलिएबल नहीं होती हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। मतलब इनको तार की तरह बनाया जा सकता है। जो मेटल्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। मेटल्स कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर, मतलब पतली पतली वायर में इनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो है, नॉन डक्टाइल होती है, उनको हम पतली वायर में नहीं चेंज कर सकते। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टेंस की बात करें भी, हीट की को कंडक्ट करते हैं नहीं करते। तो मेटल जो होती हैं वो सारे की सारी क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
मतलब ऊर्जा और ऊष्मा दोनों को ही क्या करते हैं, अपने आप में से पास होने देते हैं, इनके अच्छे कंडक्टर होते हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चांदी और हमारा कॉपर जो हो गया, जिसको हम तांबा भी बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। ठीक है। और लेड मरकरी, जो लेड और मरकरी होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। लेड और मरकरी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर मेटल एक दो ऐसी मेटल बताओ जो पुअर कंडक्टर होते हैं किसकी, हीट की, तो वो कौन सी होती हैं, लेड और मरकरी। ठीक है। अब नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी नॉन मेटल होती है वो सारे की सारे क्या होते हैं, बिल्कुल पुअर कंडक्टर कह सकते हो आप, या फिर सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हो। मतलब पुअर कंडक्टर होती हैं ये। कई तो इंसुलेटर भी होती हैं, मतलब बिल्कुल भी पास नहीं करती, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो जाती है, इसको छोड़ के। ठीक है ना। तो इसका एक्सेप्शनल केस क्या है, ग्रेफाइट है। बाकी सारे की सारी, ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सारी जो नॉन मेटल हैं वो क्या कैसी होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी देखो, मेटल क्या थी हमारी, मेटल सॉलिड थी, और सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेटल होती हैं उनका डेंसिटी और उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, जनरली हाई होता है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्यों, क्योंकि ये क्या थी, नरम धातु थी, सॉफ्ट धातु थी। ठीक है ना, इनको छोड़ कर। और जो नॉन मेटल है उनकी क्या होगी, लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्या गैस उसमें गैसियस स्टेट में भी पाई जाती है ना, इसीलिए। सोनोरियस, सोनोरियस का मतलब होता है, सोनोरियस का मतलब होता है कि साउंड उत्पन्न करेंगी या नहीं करेंगी। तो मेटल प्रोड्यूस है साउंड ऑन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। जब भी आप किसी मेटल को किसी हार्ड सरफेस के ऊपर टकराते हो या फिर फेंकते हो, तो फिर उस मेटल में से क्या होता है, आवाज़ आती है, आवाज़ प्रोड्यूस करती है वो, जब वो किसी भी सरफेस से टकराती है तो। और जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉट सोनोरियस, मतलब ये सोनोरियस नहीं होती है, साउंड उत्पन्न नहीं करती हैं। अब इस ऑक्साइड्स देखो, ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। हमने एसिड बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम मेटल की। तो सबसे पहली बात आती है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं या फिर एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आप यही कह सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ ही मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड बना लेती हैं। ठीक है। हालांकि अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती है एयर के साथ, लेकिन जनरली क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं। देखो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, कॉपर ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सी रिएक्शन किस प्रकार से होती है। देखो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करती है ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के टुवार्ड्स, मतलब ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम Na and K, sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सोडियम और पोटेशियम जो है ना बहुत ही तेज़ी से या बहुत ज़ोर से क्या होते हैं, जोर विगर से का मतलब होता है तेज़ी से या ज़ोरों से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है आग जलाने में सहायक होती है, तो आग पकड़ लेते हैं। और इसीलिए इनको क्या किया जाता है, इनको रखा जाता है किस में, कैरोसिन ऑयल में डुबाकर। कैरोसिन ऑयल में डुबाकर रखे जाने वाली मेटल्स कौन सी हैं, तो आप कहोगे सोडियम और पोटेशियम है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेती हैं बहुत जल्दी। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation।
तो जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनके ऊपर क्या होती है, एक पतली ऑक्साइड की लेयर बनाई गई होती है जिससे क्या किया जा सके, उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। फेरस डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो नहीं जलता है किससे, जब हम उसको गर्म करते हैं। लेकिन आयरन फीलिंग्स होते हैं लोहे का बुरादा, बर्न विगरसली, मतलब जो लोहे का बुरादा होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है, तेजी से जल जाता है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो है वो जलता तो नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, इसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है जो कैसा होता है, कलर में ब्लैक होता है। ठीक है। AuNag, सिल्वर बोल सकते हो आप इसको, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये दोनों धातुएं क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। आप कह सकते हो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं करती हैं, इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। और इसी कारण से जो सोना और चांदी दोनों धातुएं हैं, सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों खराब भी नहीं होती हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब हो गया जो दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। और क्योंकि ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, साल्ट ही बनाएंगे। देखो, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे बोलते हैं जो क्या होता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्लस में वाटर बनाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल इसका हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यदि हम बेस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, HCl एक क्या है, एसिड है, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट होता है, प्लस में वाटर। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन यदि हम बेस के साथ करते हैं, यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन कर दी, तो क्या बना लिया इसने, सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया और प्लस में वाटर बना लिया। तो ये एक ऐसा ऑक्साइड हो गया जिसने एसिड के साथ भी रिएक्शन की और बेस के साथ भी रिएक्शन की। और ऐसे हम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, तो इसमें देखो मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है। मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, प्लस में हाइड्रोजन बनता है। ठीक है। और जब फर्दर हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन यदि वाटर के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब अलग अलग जो मेटल होती है वो अलग अलग तरीके से वाटर के साथ रिएक्शन करती है, या फिर आप कह सकते हो वाटर की फॉर्म के साथ रिएक्शन करती हैं। तो देखो, जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों है, क्या करेगी, सिर्फ ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेंगी और क्या बनाएंगी, मेटल ऑक्साइड बना लेंगी। ठीक है। और मेटल, कौन कौन से मेटल, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक, ये क्या करेंगी, ये सिर्फ भाप के साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं। और लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है, ये रिएक्शन ही नहीं करती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। रिएक्ट विद हॉट वाटर, जो Mg है, मैग्नीशियम है, वो क्या करेगी, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेसेस। पानी का जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है वो दोनों क्या करेंगे, पानी के ऊपर हाइड्रोजन के बबल के रूप में क्या करेंगे, तैरेंगे, फ्लो करेंगे। ठीक है ना। ये अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। आपको इम्पोर्टेंट ये आपके लिए भी, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन बनाती है, और मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है। अब इनके एग्जाम्पल देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर की रिएक्शन की, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ। तो सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, प्लस में H2, प्लस में H2 तो सभी में आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगी, हीट निकलेगी। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवा दी किसकी, H2O की, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो आप। वो तो बैलेंस करने वाली बात है भी, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया तो आप बोल दो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड
मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। फेरस की फेरस ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये मेटल की रिएक्शन होगी किसके साथ, वाटर के साथ। चलिए बाकी जो है स्लाइड्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही।